स्वागत है आपका पीवी न्यूज में। मैं हूं शब। अब वक्त हो गया है देश दुनिया की खबरें जानने का, तो ये डालते एक नजर। रामपुर में जहां आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं आजम खान में खुद बीजेपी ने सारी ताकत झोंक दी है। जी हां, रामपुर के वोटर्स ने कहा है कि वो विकास के नाम पर अपना वोट दे रहे हैं। रामपुर में वोट डालने वाले आजम खान ने यहां पर पुलिस पर ज्यादती करने का आरोप भी लगाया है। आजम खान ने कहा है कि शहर भर में पुलिस का पहरा लगाकर मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। आजम खान ने ये भी कहा है कि मतदान केंद्र पर 50-50 गाड़ी पीएसी की खड़ी की गई है। बता दें कि गुरुवार को यूपी में आजम खान और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव की वोटिंग हो रही है। देखिए इस मामले को लेकर आजम खान का क्या कहना है। स्कर्ट्स हैं, उन पर आपने देखा होगा 50-50 गाड़ी पुलिस खड़ी है, पुलिस अधिकारी खड़े हैं और वो वोटर्स को रोक रहे हैं। मोहल्ले की सड़कों पर वोटर्स खड़े हैं और उसके नाके पर पुलिस खड़ी है। आप जरा जाकर देखिए पुलिस थानों में कितने लोग बंद हैं, कितनी महिलाएं बंद हैं। पहली बार महिलाएं बंद हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि ये सब सारे आरोप बेबुनियाद है, झूठे हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं, सबूत नहीं है। हम अंधे हैं, इंसान होने की बिना पर ये कह सकते हैं आपकी भी आंखें नहीं है, लेकिन ये कैमरा तो अंधा नहीं हो सकता। कहाँ है पोलिंग स्टेशन पर वोटर? मेरे साथ जो ये लोग आए हैं बस वो हैं, या मेरी वजह से आप आ गए हैं? कहाँ है वोटर? वोटर क्यों नहीं है? उपचुनाव है इस वजह से, गर्मी है इस वजह से, या फिर दहशत है? आप देखिए ना जाकर नाकों पर कितनी पुलिस खड़ी है, कितना डंडा बरसाया है, सुबह से कितना मारा है लोगों को, और टोपी वाला तो कोई छोड़ा ही नहीं है। क्या कोई एक्शन लेंगे? इस पे कोई शिकायत करने जाएंगे? किसी से बात करेंगे आप इस मुद्दे को लेकर? मुर्गी डकैती बकरी डकैती में बंद हैं हम। किताब डकैत, फर्नीचर डकैत, भैंस डकैत, मंत्री रहते हमने, हमारी पत्नी ने, हमारे बच्चे ने शराब की दुकान लूटी है, 16,900 रुपया गल्ले से लूटा है। हम कैसे विरोध कर सकते हैं? हमें कहां से अधिकार हो गया विरोध करने का? हम खड़े हैं आपके सामने, हमें हिंदुस्तानी आप मान लें, यही बहुत हमारा सौभाग्य होगा। इलेक्शन कमीशन तो जाएंगे ना अपनी शिकायत को लेकर? क्या करेंगे जाकर? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हिंदुस्तान की जो स्वतंत्र है? कौन सी है? आप ही बता दीजिए। आरोप लगा रहे इलेक्शन कमीशन? मैं कहाँ आरोप लगा रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। आरोप लगाऊंगा तो एक आरोप का मुकदमा कायम हो जाएगा। आजम साहब, हमने देखा था जिस भी रैली में आप जाते थे तो आप वहाँ मन से ये कहते थे कि पुलिस रोक रही है, तो जो चीजें वहाँ पर हो रही थी अब आज मतदान के दिन भी ऐसा हो रहा है। आपको दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा? कभी तो सच बोल दो भाई। श्रीलंका में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने संसद में कहा है कि भारत की ओर से दी जाने वाली वित्तीय सहायता खैरात नहीं है। उन्होंने कहा है कि देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और उसके पास इन कर्जों को चुकाने की एक योजना भी होनी चाहिए। श्रीलंका 1948 में अपनी आज़ादी के बाद से सबसे भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसके चलते वहां भोजन, दवा, रसोई गैस और ईंधन जैसी आवश्यक चीजों की भारी किल्लतें हो गई हैं। शिवसेना से एकनाथ शिंदे के विरोध में अब महाविकास आघाड़ी सरकार का अस्तित्व खतरे में है। जो भी हो, अब एक बार फिर से फोकस अतीत पर ही है और उससे उत्पन्न कुछ प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि जब इतना बड़ा विद्रोह हो रहा था तो मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी। इस बगावत ने पार्टी पर उद्धव ठाकरे की पकड़ और शिवसेना के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जी हां, पार्टी अपने बागी विधायकों को वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब शिवसेना के बीच इतना बड़ा विद्रोह पनप रहा था तो नेतृत्व को कोई संदेह क्यों नहीं हुआ। अफगानिस्तान में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा हो चुकी है। बता दें कि दशकों से युद्ध और हिंसक संघर्ष झेल रहे अफगानिस्तान के लिए ये भूकंप काफी भयावह साबित होता दिख रहा है। इसकी एक बानगी उन अस्पतालों में नजर आ रही है जहां इस भूकंप में घायल हुए लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि सुबह से 500 लोग घायल आ चुके हैं, जिनमें से 200 मर चुके हैं और इस जैसे तमाम अन्य अस्पताल इस समय किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। उसका पता इस बात से चलता है कि सिर्फ 5 बेड का अस्पताल है और यहाँ सैकड़ों की संख्या में गंभीर रूप से घायल मरीज पहुंच रहे हैं। नेपाल एक बार फिर से बड़ी महाशक्तियों के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि चीन से नजदीकी रिश्तों के बीच अमेरिकी सहयोग नेपाल के लिए दुविधा का कारण बना हुआ है।
ऐसे में नेपाल ने खुद पहल करने के बावजूद अमेरिका के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में शामिल न होने का फैसला किया है, जिसके लिए चीन ने उसकी पीठ भी थपथपाई है। चीन ने अमेरिका के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम का हिस्सा न बनने के नेपाल के फैसले का समर्थन किया है। नेपाल में अमेरिकी प्रोग्राम को लेकर हो रहे विवाद के चलते सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इसका हिस्सा न बनने की फैसला लिया गया है।